सलाम नमस्ते और वेलकम टू एवरीबॉडी। दिस इज आवर थर्ड एपिसोड ऑफ द डक आउट शो। इसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स, इन पर्टिकुलर क्रिकेट एंड एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मेरे साथ आज मौजूद हैं इमरान एंड मंसूर। मौसम में हमारे साथ कुछ वजूहात की वजह से नहीं आ सके, लेकिन लाइक ऑलवेज वी आर गोना कंटिन्यू आवर डिस्कशन। शुरू करते हैं हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के साथ। आज का जो स्कोर था वो 223 for 9। टोटल ओवर्स बोल्ड आर 45। तो दो दिन में एवरेज होना चाहिए था 180 ओवर, ऑलमोस्ट 200 ओवर्स का, लेकिन ओनली 45 ओवर्स हुए हैं। ऑब्वियसली बारिश होती रही, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा, बैड लाइट हो गई। मंसूर, क्या कहते हो, कैसा लगा तुम्हें स्कोर, कैसी लगी तुम्हें रिजवान की परफॉर्मेंस? मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि ये 225 को अगर मिनिमम इनको क्रॉस करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट हम उधर ही आ गए हैं। अब इसके बाद कल सुबह जो भी रन्स बनते हैं 20 या 30 बनते हैं वो बोनस होंगे, और इन स्कोर के बाद एक एक रन इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डालता रहेगा। तो रिजवान को चाहिए, उन्होंने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, और टेल एंडर्स ने भी उनका काफी साथ दिया। तो कल अगर ये 20-30 रन और ऐड कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हम इंग्लैंड को काबू कर सकते हैं। इमरान, तुम रिजवान की पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस को कैसे देखते हो? लाइक डू यू थिंक ही मेड जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन? आई थिंक सो यार। आई मीन आप अगर उसकी देखो बैटिंग, तो विकेट अभी भी, आई थिंक ये फर्स्ट मैं गेम देख रहा हूँ जिसमें ऑलमोस्ट 80 ओवर तक बॉल स्विंग हो रहा है, राइट? वोक्स भी आउट स्विंग पे आउट स्विंग कर रहा है, ब्रॉड भी इन स्विंग कर रहा है। सो दिस हैज बीन बॉल हमेशा से स्विंग हो रहा है और हर प्लेयर्स को मुश्किल हो रहा है। बट आई थिंक द वे ही हैंडल इट, उसने मिस भी किए काफी बालें, बट यू हैव टू स्टिल अप्लाई योरसेल्फ, गेट बैक इन अ गेम। तो उसने जिस तरह किया है, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि उसके आउटसाइड एज उसकी काफी बॉलों का हुआ है, बट ही वाज स्टिल देयर। सो आई थिंक उसने अपनी जगह कर ली है, एटलीस्ट इन टेस्ट गेम। आई थिंक ही इज प्रीटी सॉलिड और आई वाज रियली हैप्पी। होपफुली जिस तरह कह रहे थे मंसूर, अगर 25 रन और आ जाते हैं तो वो हमें एक एडवांटेज मिल जाएगा, साइकोलॉजिकल एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, टुवर्ड 250। और सो आई थिंक we're in a better spot than yesterday. But we're hoping कि अगर हम 250 कर लें तो we're gonna be in a really good spot, I think. मेरे ख्याल, हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि रिजवान ने बहुत जबरदस्त खेला। इसका मैंने एक 6 देखा था जो उसने 6 मारा था वोक्स को। That was nice, yeah. I just remember कि जिस तरह अफरीदी या मोहम्मद यूसुफ खेलता था पहले, वो 2-3 कदम आगे चल के जो है ना, वो दे वुड वॉक करके ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्टली। मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट होगा रिजवान की कैरियर। डेफिनेटली ये स्प्रिंग पे तो कोई क्वेश्चन था नहीं, बैटिंग को लेकर कुछ लोग बात करते थे। मैं भी करता था, मतलब मैं भी उनको बैटिंग को काफी क्रिटिसाइज करता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपनी पोजीशन बना ली है, कॉन्फिडेंस पे बहुत इजाफा होगा और आगे के लिए होपफुली ये बेटर हो। आई थिंक इससे काफी चीजें पता भी चलती हैं कि यार टीम ऐसी भी नहीं है कि आप लोग जो है ना, आपके पास टोटल स्किल्स नहीं है। आप देख रहे हो आपके जो स्ट्रक्चर है, क्रिकेट स्ट्रक्चर बैक इन पाकिस्तान, उसमें स्किल्स हैं। जब भी रिजवान आया ना, 5-6 साल से ये इन एंड आउट है टीम से, अब उसको जगह मिली तो ही रियली मेड हिज मार्क। तो गुड फॉर हिम। ये बताओ, कल जब बॉलिंग आएगी, राइट, तो किससे ओपन करें नंबर 1, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन द मॉर्निंग जब बॉलिंग आए? अब मुझे लगता है कि हमारा जो पेयर है, ओपनिंग पेयर है अब्बास और शाहीन आफरीदी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें शुरू में स्टार्टिंग में 3 से 4 विकेट्स लेके दे सकते हैं इस विकेट पे, क्योंकि बॉल काफी टर्न कर रहा है और बाउंस भी बहुत अच्छा है। और शाहीन आफरीदी मुझे लगता है कि बाउंस और स्विंग के साथ काफी इनको ट्रबल देंगे इंग्लैंड के बैट्समैन को। और ये है कि मतलब लास्ट मैच की तरह इनको ऐसा नहीं है कि कुछ विकेट्स आ गई तो थोड़ा रिलैक्स कर दें, इनको ऑल आउट जाना चाहिए, मतलब गो फॉर द किल के बाद, क्योंकि आपके पास इतना स्कोर होगा नहीं कि आप बैठ के वेट करेंगे कि कोई बैट्समैन गलती करे तो विकेट आए। आपको अटैक करना है और विकेट्स लेनी है। Exactly. ये मतलब यही एक रास्ता है मैच जीतने। इमरान, यासिर शाह को कब लेने, ये क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि यासिर शाह को लेकर आए? आई थिंक वही हमें चाहिए कि जो प्लान जो हो थोड़ा सा डायनामिक हो, मीनिंग कि आई एग्री कि बॉल स्विंग होगा, मगर उसमें ये भी होता है कि व्हेन बॉलर्स ट्राई टू हार्ड, व्हेन द बॉल इज स्विंगिंग टू मच, उसमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर देते हैं। सो आई थिंक दे हैव टू रियली स्टिक विद द प्लान। वो थोड़ी सी आगे, गुड लेंथ से भी थोड़ा सा आगे अगर बॉल करते रहे, और अगर उनको नहीं भी मिलती विकेट, सो आई थिंक दे हैव टू स्टिक टू इट।
ठीक है, डिसिप्लिन रखना है। यासिर शाह कब आएगा गेम में, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो है बॉलर एक्सेप्ट अब्बास, वो यंग बॉलर है, they may not be able to keep up line and length throughout the day. So I think Yasir Shah का भी एक थोड़ा बहुत रोल होगा, but captaincy I think is going to be very very crucial कि वो शुरू में वो 15-20 overs में कैसे वो रखते हैं, ऊपर रखते हैं, you know, try to you stop the single, और थोड़ा सा I think इसको मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा aggressiveness and defensiveness, but they have to be dynamic. ये नहीं कि बस एक प्लान कर लिया कि भाई फॉल्स बॉलर आगे आगे करें, मार खाते रहे, next thing you know वो 200 you know आराम से कर लेंगे। मैं भी तुम दोनों से मैं एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से काफी जो है ना इस दफा इनको बाउंसर मारनी चाहिए। भाई आप हेलमेट पे तो मारो उनके बॉल 2-3। आई मीन आई नो आपके जो उनके जो ओपनर है सिबली और दूसरा बंदा वो जल्दी आउट हो जाते हैं, उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन अगर रूट आ रहा है तो आप रूट को जो है ना बाउंसर मारो, ताकि एक टोन सेट करो कि भाई अगर हम आपके कैप्टन को नहीं छोड़े तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हो। तो इस तरह की ना काफी एग्रेसिव आप माइंडसेट से जाओ बॉलिंग पे। आई थिंक 250 ओवरऑल इज अ गुड स्कोर। गुड थिंग कि हमारे बैट्समैन क्लिक कर गए। तो लेट्स सी के व्हाट हैपेंस टुमारो। होपफुली इट्स गोना बी नो रेन डे, लेकिन that goes without saying कि आजकल रेन के जो है काफी चांसेस है वहां पे। क्विकली बात कर लेते हैं यार ब्रॉड और एंडरसन के बारे में। व्हाट डू यू थिंक यार, उनकी जो पेयर है, आई मीन आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, एट लीस्ट टेस्ट मैचेस, राइट? वसीम को देखा, वकार को देखा, कोर्टनीस को देखा वेस्ट इंडीज से, वॉर्न और मिग्रा को देखा ऑस्ट्रेलिया से। क्विकली स्टैट्स बता दूं बिफोर यू गाइस जंप इन ब्रॉड और एंडरसन के अभी 850 विकेट्स हैं in 113 test match, and they are there's only two pair ahead of them, Warren or McGrath or Murli or Vas. सबसे ज्यादा जो wickets हैं वो McGrath और Warren की है, 1001 wickets, so they're not that far off, probably 150 wickets or so. तो तुम लोगों को क्या लगता है कि how do you rate them, how do you see them? I mean obviously we have followed them for a long time. Whoever wants to jump in, कैसा लगता है तुम लोगों को? I think मैं कहूँगा कि I mean आपने जिस तरह बोला कि I think they are truly one of the best. I think वो they've been under the radar for many years, मगर आप देखो कि again and again they are there. अभी मुझे याद था कि ब्रॉड को उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ they sit him out, and he made a point. He was actually very upset with that कि why, right? But वो वापस आया and he was the highest wicket taker. So even after playing so many test games, he is not saying कि भाई you know what मेरी जगह बनती है and that's it. They still kept their ballers on the edge, और उसकी fitness देखो, he also improved his batting. उसकी batting काफी ऐसे से नहीं चल रही थी, but he also improved his batting. उसका थोड़ा stance में उसने थोड़ी सी अपनी चीज़ की. So I think the point वो ये है मेरा कि I think after all these years they are still trying to be best at what they do. Same thing with Anderson. He's 38 years old. सिर्फ वो bowling अच्छी नहीं करता. I think field में भी he's diving, he's trying his best, and I think I've seen him fittest as he's been in the long time. So I think that shows you कि उनके पास कितनी hunger है, and maybe पाकिस्तान के लिए कुछ learning के लिए भी होगा इनके लिए कि to learn from that. मंसूर, before you तुम इसमें contribute करो, मैं quickly stat बता दूं, या जो सचिन तेंदुलकर ने कहा था, मैं सुन रहा था, सचिन तेंदुलकर being who he is a legend in himself. तो वो कहता है कि एंडरसन की जो थी ना उसकी बॉल, हम लोग जैसे रेगुलर रिवर्स स्विंग होती ना, शाइन जिस तरफ शाइन होगी उस तरफ बॉल जाती थी। एंडरसन ने की जो क्वालिटी, द रीजन एंडरसन हैज सो मेनी विकेट्स इज बिकॉज वो रिवर्स की भी ना, रिवर्स जब बॉल उसको भी रिवर्स कर देता था, समझ रहे हो? तो जिस तरफ शाइन नहीं है उस तरफ बॉल लेट इन द गेम जा रही होती थी। ऑब्वियसली न्यू बॉल को आप उसी तरह करते हो, लेकिन जब रिवर्स स्विंग हो रही थी उसको भी वो न्यू बॉल की तरह स्विंग करता था। तो बैट्समैन जो होता था उस पे अगर देखो कितने उसने बोल्ड मारे, मतलब पिचेस ऑन द मिडल हिट्स द ऑफ, तो उसने उस तरह के जो ना काफी लोगों को बोल्ड मारा, सचिन इंक्लूडेड। तो ये भी मैं सुन रहा था फैक्ट, और मुझे ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड कि ही कुड डू दैट। क्या कहते हो मंसूर, तुम्हारे आपको जैसे वेस्ट इंडीज की सीरीज में ब्रॉड को इन्होंने ड्रॉप किया था, इसी तरह एंडरसन के लिए भी काफी बातें हो रही थी इस सेकंड टेस्ट से पहले, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो आए और उन्होंने, मतलब आपने देखा है कि कल इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं और मतलब काफी जोश से बॉल कर रहे थे, जैसे अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं।
तो मुझे भी लगता है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एंडरसन मतलब बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ब्रॉड में अभी क्रिकेट बाकी है, लेकिन एंडरसन का वो बात रही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये टॉप प्लेयर बन पाएंगे, क्योंकि स्टिल ये 150 विकेट शॉट है। तो मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप जल्दी टूटने वाली है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं, आई मीन ब्रॉड स्पेसिफिकली, छोटे से लिटिल, इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर्किट पे आए हुए इंटरनेशनल टेस्ट में, लेकिन आई थिंक ही हैज मोर देन 5, ही जस्ट क्रॉस 500 विकेट्स, 500 विकेट्स क्रॉस। या तो ये अब बिग अचीवमेंट के यू नो आपके अब जो बैट्समैन है वर्सेस जो 90s के बैट्समैन थे, उनमें कितना डिफरेंस है, इसकी भी बात ये इस पे भी थोड़ा सा थोड़ी सी वो रोशनी डालता है कि क्वालिटी ऑफ बैट्समैन नाउ वर्सेस क्वालिटी ऑफ बैट्समैन देन। लेकिन चलो, गुड टू नो। बिफोर वी एंड आवर शो टुडे, एक क्विकली बात कर लेते हैं हमारे फॉर्मर टॉपिक के बारे में, सरफराज की पोजीशन। ये मुझे बताओ क्या लग रहा है, सरफराज के अब चांसेस क्या है इस परफॉर्मेंस के बाद, इन दिस सीरीज और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है? मुझे लगता है कि सरफराज को टेस्ट क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, वनडे और T20 में कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि रिजवान अच्छा है, कीपर्स भी अच्छा है और बैटिंग भी उन्होंने अच्छी करी है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट वनडे और T20 के हिसाब से नहीं है, वो इतना स्ट्राइकिंग वो नहीं है उसमें। तो सरफराज मुझे लगता है कि जिस तरह आमिर ने खुद ही देख के वो टेस्ट क्रिकेट में फिट नहीं हो रहे, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो सरफराज को भी चाहिए कि वो कंसंट्रेट करें वनडे में और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, उसमें उनका चांस भी है और उसमें हमें उनकी जरूरत भी है। इमरान, तो क्या आई थिंक इसमें मैं कहूंगा कि देखिए, आई मीन इमरान, मैं तुमसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। तुम्हें लगता है कि एक तो टेस्ट की बात हो गई, ठीक है, इसने मंसूर हो गई, क्या वनडे में भी इसका इन ऑल ऑनेस्टी चांस है कि नहीं अब रिजवान के बाद? आई थिंक बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज इवन दो आई एग्री विथ यू कि जो है रिजवान की बैटिंग वनडे T20 को सूट नहीं करती, बट आई थिंक इफ ही इज जस्ट अ न्यू फेस, राइट, थोड़ा सा उसमें है, उसकी कीपिंग अच्छी है, तो मे बी इट्स गोना टू बी वेरी हार्ड अनलेस के सरफराज गोज बैक एंड मेक हंड्रेड्स बनाता रही जो डोमेस्टिक में विद अ गुड स्ट्राइक रेट, सो मे बी ही कैन विन हिज प्लेस बैक। और मैं उसको ये भी कहूंगा कि मे बी 10 साल बाद, who knows, मगर उस पे ये भी बात आती है कि इट्स इजी फॉर अस टू से कि भाई टेस्ट से हट जाए ये वो, राइट, बट आई थिंक ही उसका राइट है कि इफ ही फील्स इफ ही स्टिल गुड इनफ, he doesn't need to say कि भाई मैं हो रहा हूँ retire, right, he can still stay there and keep on scoring, वो उसको भी एक मिलेगा कि भाई maybe there's a chance, and I think overall वो अच्छा होगा, हमारी overall जो होता है क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रिजवान को भी पता होगा कि भाई एक बंदा है पीछे जो ही इज नॉकिंग ऑन द डोर, और मुझे भी अपने टोस पे रहना है, मुझे भी अच्छा करना है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग आई थिंक ये होना, बिकॉज हर प्लेयर्स को थोड़ा बहुत प्रेशर होना चाहिए, जिस तरह हमने बात की ब्रॉड को उन्होंने बिठाया, ही केम बैक एंड ही प्रूव हिज पॉइंट, राइट। अगर थोड़ा सा हम आपस में भी करें जो है कंपटीशन करें, सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। तुम कह रहे हो मोइन खान और राशिद लतीफ वाली बात, कब जब एक अंदर होता है तो द अदर वन इज आउट, सो एवरीबॉडी बोथ हैड टू बी ऑन देयर टोस। एग्जैक्टली, बिकॉज़ कोई ऐसा थर्ड है नहीं ना हमारे पास, कोई ऐसा थर्ड अच्छा कीपर, या तो आप बोलोगे कमान अकमल को ले आओ वापस वनडे T20 में, दैट्स अनदर टॉपिक, बट कोई ऐसा है नहीं, तो आई थिंक टेस्ट के लिए ही इज ओके। तुम लोग ये भी देखो कि जब मोइन और राशिद लतीफ से, देन राशिद लतीफ वाज really good keeper, but मोइन wasn't. मोइन जो था वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी खेल जाता था और एंड से नीचे से मैच बचा भी लेता था, स्लिप भी कर लेता था। तो चलो, आई थिंक दैट्स अ रैप। बड़ा मजा आया इस दफा बात करके। Today was the third day. Let's see कि क्या होता है, and we hope कि पाकिस्तान comes back strong, whether last wicket जो partnership रह गई है या whenever they start bowling. So we shall come back to you tomorrow again with the post match analysis. जब तक के लिए, see you, tata, bye bye, and share, subscribe and like this video. Thank you guys. ठीक है, okay, bye.